हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं ईआर मॉडल एंड कॉन्सेप्ट्स की। तो देखेंगे सबसे पहले हम ईआर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके बेसिक क्या क्या एट्रीब्यूट्स ये होल्ड करता है और किस तरह से हम ईआर मॉडल को अपने एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईआर का मतलब क्या होता है। तो ई स्टैट्स फॉर एंटिटी। ओके, एंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं क्या, एंटिटी। और आर का मतलब होता है क्या, रिलेशन। ओके, सो एक एंटिटी हो सकता है दूसरे एंटिटी से क्या हो, रिलेटेड हो। तो जब भी रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करता है तो हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिक्टोरियल फॉर्म में कैसा हो सकता है, तो हो सकता है कुछ ब्लॉक्स हों, हो सकता है कुछ स्क्वायर शेप हो सकता है हमारे पास कुछ डायमंड स्ट्रक्चर हों। ये सब किसी न किसी फॉर्म में आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, तो हम अभी बेसिक से हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। राइट, तो बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं इसको और इसके हिस्ट्री भी पहले आते हैं। तो इसको ईआर डायग्राम को जो इन्वेंशन थे वो उन्होंने किया था पीटर शेन ने। ठीक है, इनका नाम था पीटर शेन। और ये ईयर में, कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, दैट वाज 1976। ठीक है, और ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल व्यू दिया या लॉजिकल व्यू दिया, किसको, डेटाबेस को। ठीक है, कि डेटाबेस को हम एक अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं और देखने का पर्पस क्या था, उसको हम पिक्टोरियली देख सकते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या था, और किस लिए यूज़ होता था ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम बेसिकली एक और पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, दैट इज़ फॉर डिज़ाइनिंग डेटाबेस। तो अलग अलग कंपोनेंट एक डेटाबेस में हमारे पास हो सकते हैं, तो डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए हमारे पास क्या, उसको यूज़ किया गया। दूसरा, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सबको एंटिटी का यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटिटीज़ का मतलब हो गया कोई पर्सन हो गया, या किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी कुछ होल्ड करता है, वो सब सारे एंटिटी कहलाते हैं। अब इन सब एंटिटीज़ के बीच में हो सकता है कि आपस में क्या हो, रिलेशन हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस कराया गया, ईआर मॉडल। राइट, नेक्स्ट। तो ईआर डायग्राम हमारा इस किस चीज़ को किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तीसरी चीज़ क्या है, स्कीमा। सो डेटाबेस स्कीमा में हमने देखा था, स्कीमा क्या होता है, एक लेआउट होता है ना। या तो हम इसको लेआउट बोलते हैं या तो हम कह सकते हैं एक फाउंडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ जिनसे हमें इन सब का मीनिंग या इसकी प्रॉपर्टी ईआर डायग्राम की हमें क्लियर रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, ईआर डायग्राम और किस लिए यूज़ करता है, टू ट्रांसफॉर्म। टू ट्रांसफॉर्म, इस डायग्राम से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिलेशन या टेबल हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो उसके थ्रू हम डेटा को टेबल में या रिलेशन में दिखा सकते हैं, कैसे वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ईआर मॉडल और किस लिए यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए, है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिज़ाइन करने के लिए या प्लान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ईआर डायग्राम में। तो ईआर के अंदर हम देखते हैं तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्या होता है, एक होता है एंटिटी, एंटिटी एंटिटीज़। और उन एंटिटीज़ के क्या हो सकते हैं, हो सकता है वेरियस एट्रीब्यूट्स मतलब उनके फीचर्स हम कह सकते हैं, या उनके पार्ट्स, सब पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर क्या, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, तीन चीज़। ठीक है, सबसे पहला एंटिटीज़ को देखते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटीज़। तो एंटिटीज़ मैंने आपको बोला कि ये कोई एक थिंग हो सकता है या कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं या तो किसी थिंग को कह सकते हैं जो हमारे रियल वर्ल्ड में हमें दिखती है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो एक स्कूल का डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसमें एंटिटीज़ क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और क्या एंटिटी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। और क्या एंटिटीज़ हो सकते हैं, जैसे हमने क्लासेस बोल दिया, ग्रुप ऑफ क्लासेस, या हम कह सकते हैं कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं,
या हम कह सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट कैटेगरीज हो सकते हैं। तो अलग अलग हम क्या कह सकते हैं, ये सब सारे हमारे क्या हो सकते हैं, एंटिटीज़ हो सकते हैं। तो जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो एक डेटाबेस के अंदर वेरियस एंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एंटिटीज़ हो गए। तो ये पहली चीज़ हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि एंटिटी क्या होता है। दूसरी चीज़, हर एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर फॉर्म में, एक हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर क्या है यहाँ पे, जैसे हमने लिखा एक स्टूडेंट, तो अगर कभी भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हमारे फिगर में स्टूडेंट ऐसे लिखा हुआ है, या हम कह सकते हैं ऐसा कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में टीचर लिखा हुआ है, तो ये एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सपोज करो मैंने और चीज़ लिखी, अब इसके अंदर हो सकता है कि स्टूडेंट के अपने कुछ एट्रीब्यूट हो, है ना। जब हम टेबल क्रिएट करते थे तो टेबल में भी हम देखते थे क्या कि स्टूडेंट का क्या हो सकता है, अपना रोल नंबर हो सकता है, अपना क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, अपना कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ये सब क्या क्या कह सकते हैं हम, इसके पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं ये सब को हम कह सकते हैं इनके एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटिटीज़ यहाँ पे क्या बनते हैं, टेबल बनते हैं। जब भी हम एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एंटिटी का नाम हमेशा टेबल का जो नेम होता है उसी को कहते हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट का करना है तो स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया, और स्टूडेंट टेबल में ये जो स्टूडेंट नेम है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटीज़, राइट। ये एंटिटीज़ हो गए, और बाकी ये 3 कॉलम जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ये क्या डिफाइन करेंगे, इसके एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको कह सकते हैं फील्ड, या हम कह सकते हैं इसको कॉलम, ऑल आर द सेम थिंग, राइट। सो यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड कॉन्टैक्ट, ये तीनों क्या है, एट्रीब्यूट यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, एक एंटिटी का पार्ट हो सकता है, पार्ट ऑफ एंटिटी, या हम कह सकते हैं इसके सब मॉड्यूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटिटीज़ के पार्ट में क्या एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने रोल नंबर लिया, ठीक है, ये रोल नंबर एक एक पर्टिकुलर एंटिटी को बिलोंग करते हैं। दूसरा मैंने क्या लिया, नेम लिया। तीसरा मैंने क्या लिया, जैसे कॉन्टैक्ट लिया, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिया। तो ये सब क्या है, हमारे एक एंटिटी, और एंटिटी का नाम क्या था, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये इनको हम कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहता है कि एक एंटिटी या एक एट्रीब्यूट ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह से क्लासिफाइड हैं, उनको हम रिलेशनशिप कहते हैं। और रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम एक एंटिटी के और दूसरे एंटिटी के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पे 2 एंटिटी रिफ्लेक्ट किया मैंने, ठीक है। लेट्स से पहले एंटिटी का नाम क्या है, स्टूडेंट, क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है तो यहाँ पे पहले एंटिटी का नाम है क्या, स्टूडेंट, और दूसरे एंटिटी का नाम क्या है, लेट्स से कोर्सेज, ठीक है। ये हमारे 2 एंटिटी। अब ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए क्या हो, एनरोल किया हो, तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है जिसको हम कह रहे हैं ये सेक्शन, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। तो बाद में हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट, अगर मैंने बोला एक स्टूडेंट मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज को इनरोल्ड है, तो यहाँ 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n नंबर ऑफ कोर्सेज वो इनरोल कर सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन की जो रेशियो होती है वो बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है। हो सकता है एक स्टूडेंट मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज को इनरोल किया हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसको इनरोल किए हों, एक स्टूडेंट को इनरोल किए हों। या ये भी हो सकता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मल्टीपल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ को एनरोल किए हों, ठीक है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट किसको एनरोल किया हो, एक पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल किया हो। तो ये हमारे कुछ रिलेशनशिप के कॉन्स्टेंट आते हैं जो अलग अलग हमें कंडीशन बताते हैं। और इस फिगर रिलेशनशिप को हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायमंड स्ट्रक्चर में, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा
कि ईआर के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एंटिटी आते हैं, एट्रीब्यूट आते हैं और उनके अमंग में रिलेशनशिप आते हैं। ठीक है, अब कुछ सिंपल सम जो यूज़ करते हैं वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं या दिखाते हैं अपने। तो एक फॉर एग्जांपल अगर एक सैम्पल मैं देखना चाहूँ तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमारा कैसा दिखेगा, एक एग्जांपल में हम देखते हैं। तो सपोज़ करो एक स्टूडेंट है, मल्टीपल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं, उसके पास कुछ एट्रीब्यूट है, तो उसको भी अगर हम दिखाना चाहें तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो सपोज़ करो एक स्टूडेंट है, तो मैंने लिया एक स्टूडेंट को और ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ को। ठीक है, तो मैंने लिया स्टूडेंट और यहाँ पे क्या लिया, मैंने कोर्सेज़ लिया। ठीक है, अब मैंने किया कि एक स्टूडेंट मल्टीपल नंबर ऑफ रिलेशनशिप में है, किसके साथ, कोर्सेज़ के साथ। सपोज़ करो एक स्टूडेंट है और मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज़ उसने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टूडेंट को। और हो सकता है स्टूडेंट के अपने क्या हों, कुछ एट्रीब्यूट्स हों, तो जैसे स्टूडेंट का नेम हो सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट का क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, हमने कॉन्टैक्ट देख लिया। ठीक है, स्टूडेंट का अपना एक एट्रीब्यूट और हो सकता है, लेट्स से हमने कहा स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है। ठीक है, और एक जैसे हमने ले लिया स्टूडेंट का, लेट्स से लेट्स से हमने कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, एज ले लिया, स्टूडेंट का एज ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग अलग एट्रीब्यूट डिफाइन कर गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो सर्कल ओवल शेप में है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। दिस इज़ व्हाट वी नो एज एट्रीब्यूट, राइट। और यहाँ पे ये स्क्वायर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप में जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। दीज आर कॉल्ड एज अ एंटिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डायमंड स्ट्रक्चर है ये क्या, रिलेशनशिप हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक ईआर मॉडल में ये तीन चीज़ हमारे पास क्रूशियल होती हैं। तो कभी भी हम ईआर मॉडल की बात कर रहे होते हैं तो यही तीन चीज़ आती है। पहली क्या आती है, एंटिटी, और दूसरा क्या आता है, एट्रीब्यूट, और तीसरा क्या आता है हमारा, रिलेशनशिप, राइट। तो आगे कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, कितने टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, एंटिटीज़ कैसा होता है, आपस में रिलेशनशिप कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं और क्या रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक ईआर डायग्राम से, एक ईआर डायग्राम अगर हो हमारे पास तो उस ईआर डायग्राम से हम क्या बना सकें, टेबल बना सकें। टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो व्हाट आर द स्टेप्स हैज़ टू बीन फॉलो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि फर्दर हम क्या पिक्टोरियल वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से हमारे पास सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम अलग अलग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, सो आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट्स एंड यू लाइक द कंटेंट एज वेल। शॉर्टकट में हमने पिक्टोरियल वे में काफ़ी चीज़ें इसमें समझी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।